बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चौधरी परवेज़ इलाही तो इमरान खान की हुकूमत के साथ है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जो कि अक्सर रुकावट पैदा करते हैं। ना सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब के जब ज़िमनी इलेक्शन हुए उस वक्त चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने में जो रुकावट पैदा की वो चौधरी शुजात ने की। उसके बाद देखिए चौधरी शुजात, ये अब आपने मामला समझना है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ये किस तरह से सियासत करते हैं और किस तरह से ये अपनी हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतों में आते हैं, वजारतें लेते हैं, पैसा बनाते हैं और सियासत करते हैं। ये आपने समझना है। चौधरी शुजात असल में एक बड़े भाई की हैसियत और पार्टी सरबराह की हैसियत रखते हैं काफ लीग के अंदर, और चौधरी परवेज़ इलाही जो कि सेकंड इन कमांड है काफ लीग के अंदर, उसको हमेशा माननी पड़ती है चौधरी शुजात की। लेकिन चौधरी शुजात ने पिछले कुछ अरसे में जो रोल प्ले किया, जिस तरह से काम किया, और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर अपनी पार्टी को भी ख़राब किया और चौधरी परवेज़ इलाही की जो रेपुटेशन है उसको भी ख़राब किया, जिसकी वजह से चौधरी शुजात को काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ ख़ानदान के अंदर, फैमिली के अंदर, पार्टी के अंदर और ओवरऑल मुल्क की सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा रगड़ा लगा। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने मना लिया है चौधरी शुजात को, और दोनों चौधरी परवेज़ भी और चौधरी शुजात भी दोनों अब जा रहे हैं बनी गाला में और इमरान खान से होगी मुलाकात। ये आप देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी 2018 में, तो उस वक्त इत्तेहादियों को लाना था। उस वक्त तो प्लान ये किया गया कि इमरान खान जीत रहा है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, इमरान खान ले रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री, इमरान खान ले रहा है क्लीन स्वीप कर रहा है। ऐसी सूरत में अब मामला ही होना था कि अगर इमरान खान बन जाता वज़ीर आज़म 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो क्या होना था कि इतना ताकतवर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नहीं होना था। इससे पहले नवाज़ शरीफ 99 में जो हुकूमत थी, 97 से 99 तक, उस वक्त नवाज़ शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी और इतना ताकतवर वज़ीर आज़म बन गया था कि उसने पहला एक आर्मी चीफ फ़ारग किया था, दूसरा भी फ़ारग करने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन मुशर्रफ ने फिर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये 2/3 मेजॉरिटी का नशा और इस तरह से दिमाग को चढ़ जाती है 2/3 मेजॉरिटी। इस वजह से इमरान खान की 2/3 मेजॉरिटी जो उस वक्त बन रही थी उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए और 2/3 मेजॉरिटी से महरूम रखने के लिए इमरान खान की सीटें कम की गईं, और कम करने के बाद इत्तेहादियों को मिलाया गया। इत्तेहादियों को मिलाने का मकसद क्या था कि इमरान खान को कंट्रोल किया जा सके। अगर इमरान खान किसी जगह के ऊपर भी कोई हेर फेर करता है, ऊपर नीचे होता है, बात नहीं मानता है, कंट्रोल नहीं होता है, या कोई ऐसी हरकत करता है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकें आसानी से इत्तेहादियों के ज़रिए। इत्तेहादियों को हल्का सा इशारा कर दें, आंख मार दें, इधर उधर हो जाएं। इसी वजह से तो इमरान खान ने कहा मुझे तो एजेंसियों के ज़रिए, ISI के ज़रिए, MNA MPA को बुलाना पड़ता था किसी भी बिल के ऊपर पास करवाने के लिए, बिल के ऊपर दस्तखत के लिए, बिल के ऊपर वोटिंग के लिए, और कोई भी कानून पास करवाने के लिए। तो इस वजह से ये 2/3 मेजॉरिटी का प्लान उस वक्त ड्रॉप किया गया और चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात को जोड़ा गया। ये उस वक्त ही प्लान हो गया था, और ये दोनों भाई उस टाइम गए थे, चौधरी शुजात भी और चौधरी परवेज़ इलाही भी। अब ये मौका दोबारा आया है 2018 के बाद कि अब काफ लीग दोबारा से जा रही है PTI के पास, इमरान खान के पास, और सारी की सारी, ये नहीं सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही वाली पार्टी नहीं जिसके ऊपर कमांड है चौधरी परवेज़ इलाही और उसके बेटे मुनस इलाही की। इस टाइम पूरा का पूरा पंजाब हाथ में है चौधरी परवेज़ इलाही के, और उसको चलाने वाला कौन है? मुनस इलाही। मुनस इलाही इस वक्त सारी पार्टी को भी चला रहा है और पंजाब का सूबा भी चला रहा है। अब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही और बाकी ख़ानदान के लोगों ने कन्विंस किया, कायल किया चौधरी शुजात को कि एक तो आप इकट्ठे हो जाएं, पहली बात, और आप सपोर्ट करें चौधरी परवेज़ इलाही को, और सारे के सारे MPA भी और सारे के सारे MNA भी आप दें PTI को, इमरान खान को, ताकि यह हुकूमत फ़ारिग की जाए, शहबाज शरीफ को फ़ारिग किया जाए। और शहबाज शरीफ जो इतनी ज़्यादा, देखें अब अपनी अपनी सियासत भी पड़ी हुई है, ये भी आपने समझनी है बात कि इस टाइम MQM को अपनी सियासत की पड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत की पड़ी हुई है, ANP हो गई, मौलाना फजलुर रहमान हो गया, या काफ लीग हो गई,
नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और नून लीग, वो क्या कर रहे हैं? वो तो अपनी डीलें बना रहे हैं, डील पे डील। मरियम नवाज क्लियर, शहबाज शरीफ क्लियर, हमजा शहबाज क्लियर, इसहाक डार क्लियर। एंड पे कौन बचा है? सिर्फ एक आदमी। वो आदमी कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ असल में चाहता है कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो, मैं पाकिस्तान के अंदर लैंड करूं, मेरी गिरफ्तारी ना हो, मेरे केसेस चलते रहें और ये सब कुछ इसी तरह से होता रहे और मैं दोबारा से नून लीग का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बन जाऊं। अब ये इतनी आसान बात तो है नहीं। उन्होंने कहा कि चलो मरियम को क्लियर कर दो, इसहाक डार को कर दो, शहबाज शरीफ को कर दो, हमजा को कर दो। असल मसला बना हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर, तो इसका मतलब है डील फंसी हुई है। अब आसिफ जरदारी अपनी डील बना रहा था, ANP, मौलाना, ये सब शदीद नाराज़ थे। MKM भी नाराज़ थी, MKM भी वो हिस्सा नहीं ले सकी जो उसके साथ कमिट किया गया। इसी वजह से काफली ने कहा कि हमारा ये ना हो कि बुरा हाल हो जाए, हम हलकों में जाने के काबिल ना रहें, आवाम हमें गालियाँ दे, बद्दुआएँ दे, हमारे पीछे यहाँ पर पड़ जाएं और हमारा हलका फारग हो जाए, हम सियासत से ही आउट हो जाएं। तो बेहतर यही है कि इमरान खान के साथ जाके शामिल हो जाएं, जुड़ जाएं, उसकी पार्टी के साथ हाथ मिला लें और अगला इलेक्शन देखिए। अब इलेक्शन जो हुए हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हर दफ़ा जब भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें इमरान खान ही विक्ट्री हासिल कर रहा है, लैंडस्लाइड हर जगह। पाकिस्तान में MNA बनने के लिए बड़े बड़े जतन किए जाते हैं, बड़े यहाँ पर मामलात किए जाते हैं, बड़ी भागदौड़ की जाती है, बड़ी स्ट्रगल की जाती है, लेकिन क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो ये इमरान खान ऐसा लीडर है जो 6 के 6 हलकों के अंदर MNA बन के आराम से बैठ जाता है। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी और के पास नहीं। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कभी नहीं हुआ जो कि इमरान खान इस तरह से विक्ट्री हासिल कर रहा है। और ये मशवरा देने वाला कौन था? परवेज़ खटक। परवेज़ खटक की आप सियासी सोच देखें कि उसने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप पार्टी से कोई बंदा, कोई शख्स, कोई आदमी ना उतारे, इमरान खान अकेला लड़े और सारे हलकों में क्लीन स्वीप कर जाए। और यही हुआ, PTI जीत गई। अब इनको नज़र आ गया है, जो सियासतदान है, सियासतदान को तो पड़ी होती है अपने हलके की, कि अपने हलके की आवाम, अपने हलके से वोट, अपने हलके में आना जाना, वो सब कुछ होता है। अगर देखिए ये जो मुल्तान की सीट निकाली है, शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो हार गई और यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अली मूसा गिलानी जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि अली मूसा गिलानी की ग्रास रूट में वहाँ पर बड़ी जड़ें मजबूत है, आवाम के साथ बड़ा राब्ता है, उनके साथ उठना बैठना, खुशी गमी सब कुछ, इस वजह से वो जीत गया। तो अगर सियासतदान के लिए यही सारी लाइफ लाइन होती है, तो अगर यहाँ पर नाकामी होती है तो सियासतदान कर ही नहीं सकता फिर। इसी वजह से काफली को नज़र आया इमरान खान के साथ फ्यूचर है, इनके साथ जुड़ते हैं तो अब पूरी की पूरी पार्टी, और जैसे ही अपने 2-3 MNA ऊपर से निकालेगी काफली तो शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो जानी है।